हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, चार मीनार। डोगा की जिंदगी की इमारत जिन चार मीनारों पर खड़ी है वो है उसके चारों चाचा, अदरक चाचा, धनिया चाचा, हल्दी चाचा और काली चाचा। मगर आज ये चार मीनारें हिल जाने वाली थी और कोई मामूली हवा का झोंका इन्हें नहीं हिला सकता था। वो कोई तूफान ही होना चाहिए जो आज बढ़ रहा था उन आदमकद प्रतिमाओं की ओर। तूफान उस मूर्ति के सामने जाकर ठटका। मैं आ गया हूं अदरक चाचा। अदरक खान के नाम से जानते हैं ना लोग तुम्हें। 110 किलोग्राम वजन के बलिष्ठ शरीर के स्वामी हो तुम। लॉयन जिम के शेर, सन 1970 के विश्व चैंपियन, जिन्होंने 800 पाउंड वजन उठाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था जिसे आज तक भी कोई तोड़ नहीं पाया। मगर अब वो रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ अदरक चाचा, अब टूटेगा वो रिकॉर्ड और उसे तोड़ेगा कीर्तिमान, यानी मैं खुद। हाँ, आज के बाद अदरक चाचा की नहीं, मेरी मिसालें दी जाएंगी। जबड़े शक्ति के साथ भीचे कीर्तिमान अब पहुंचा उस दूसरी प्रतिमा के पास। और तुम, धनिया चाचा और धनिया खान, सन 1975 के हैवीवेट चैंपियन, जिसने सिर्फ 30 सेकंड में सांड सी ताकत वाले वर्ल्ड चैंपियन साइमन को नॉकआउट कर दिया था। लॉयन डैन की इस चट्टान को भी आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। मगर अब ढह जाएगी ये चट्टान। साय, मेरी ताकत का फौलाद ढहा देगा इसे। खटा बांग। क्योंकि धनिया चाचा, इस सांड से ज्यादा मजबूत नहीं रहा होगा साइमन, जो मेरे एक ही पंच से खून उगल बैठा है। थार। उस वक्त जब वह हल्दी चाचा की प्रतिमा के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। हल्दी खान, जापान व चीनी मार्शल आर्ट का मास्टर, लॉयन ऑकल्ट का जादूगर, जो उछालेगा 1 रुपए के सिक्के को भी किक जड़ सकता है। गुड। इन्होंने एक विश्व स्तरीय मुकाबले में कराटे की एक ही बार में 3 इंच मोटी एक पर एक रखी 6 सिल्लियां तोड़ दी थी। तुमने हाथ से तोड़ी थी हल्दी चाचा, मैं सिर से तोड़ूंगा, ये देखो। ताक। और तुम भी देखो काली चाचा, वो तुम ही थे जिसने सन 1980 में रिवॉल्वर, पिस्टल, SLR, कार्बाइन, AK-47, टैंक, फाइटर प्लेन और तारपीडो तक से अचूक निशाने लगाकर तीनों सेनाओं के प्रतियोगियों को हैरत में डाल दिया था। एक ही एम पर लगातार 6 गोलियां सफलतापूर्वक मारकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था तुमने हल्दी चाचा, सॉरी काली चाचा। लॉयन एम के जाबाज होना तुम। थाए थाए। लो देखो देखो, 1 2, थाए थाए थाए। गिनो, 3 4 5 6 12। 12 गोलियों में से एक ने भी बुलसाई के अलावा दूसरी लाइन को टच तक नहीं किया। अब आप चारों चाचा देखेंगे कि समाज में बने आपके रुतबों और खिताबों की धज्जियां मैं कैसे उड़ाता हूं। जाने के लिए वापस पलटा ही था वो कि था। ये चारों जिनकी ये मूर्तियां हैं, इनके लिए किसी का भी दिल श्रद्धा, प्यार और सुगंध से भरा होगा। मगर तेरे मुंह से इनके खिलाफ बगावत की बू आ रही है मुझे। और इससे पहले कि तू इनकी राह में कांटे बिछाए, इससे पहले कि तेरे सीने में भड़कती प्रतिशोध की कोई आंच न झुलसाए, मैं तुझे भट्टी के उन कोयले जैसा कर दूंगा। थप। जो भड़कते तो ऊपर है मगर राख बनकर नीचे गिरते हैं। ये राख में बदल जाने वाला कोयला नहीं है डोगा, ये वो कोयला है जिसमें एक चिंगारी हर वक्त सुलगती रहती है और कभी भी भड़क कर हाथ जला सकती है। खटाक। ओह। अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया, मगर तभी खटाक। ओह। डोगा ने चाकू की नोक में अटका कागज निकालकर पढ़ा। सूरज। मुलाकात पहली व आखिरी नहीं थी, सूरज। वह नाम पढ़ते वक्त बुरी तरह से लड़खड़ा गई डोगा की जुबान और जिस्म में जैसे अत्यधिक उच्च वोल्ट का करंट दौड़ता चला गया। आंखें पथरा गईं, समूचा जिस्म फर्श पर गिरे कांच की तरह झंझना गया। दिमाग में चलने लगी आंधियां। साय साय साय। वो ये बात कैसे जानता है कि सूरज ही डोगा है? कौन था वो? अगले दिन न्यूज़पेपर देखते ही सूरज की निगाहें बुरी तरह से फैल गई। अरे क्या हुआ सूरज बेटे, ऐसे क्यों चौंक रहे हो? आप पढ़ेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे अदरक चाचा। ये लीजिए, किसी सिरफिरे ने आपको चैलेंज किया है। कहता है ना सिर्फ आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा बल्कि जितना वजन आप उठाएंगे उससे 100 किलो ज्यादा वजन उठाएगा। मैं तो कहता हूं कि 100 किलो कम भी उठा ले तो उसकी हड्डियों के लिए गनीमत होगी। बेवकूफ। अगर उसने चैलेंज किया है तो यह मामला सच में सीरियस है अदरक चाचा। तुम ठीक कहते हो मोर सिंह, यह मामला वाकई दिलचस्प है। लेकिन अदरक चाचा, वो तो शायद मेरे रिकॉर्ड की भी बराबरी ना कर पाए।
उससे मुकाबला पहले मैं करूंगा। यदि वो मुझसे जीत गया तो ही आप उससे मुकाबले के लिए तैयार हों। सूरज, तुम्हारे शब्दों में से ईर्ष्या की गंध आ रही है। शायद तुम सोच रहे होगे कि अगर उसने सचमुच ऐसा कर ही दिया तो तुम वेट लिफ्टिंग क्षेत्र में तीसरे नंबर पर चले जाओगे। ईर्ष्या मुझे क्यों होने लगी मोहर सिंह? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ईर्ष्या किसी को भी किसी से भी हो सकती है सूरज। मैं तो कहता हूं कि हो जाने दो ये शानदार मुकाबला। क्यों अदरक चाचा? भाई चैलेंज मिला है तो इसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कि ये चैलेंज देने वाला है कौन। जबरदस्त क्राउड के बीच रिंग में उतरे अदरक चाचा। अदरक चाचा, अदरक चाचा। अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहे की सी शक्ति भरी है। तब और हलचल मच गई जब वहां आगमन हुआ कीर्तिमान का। कीर्तिमान, कीर्तिमान! ये नहीं टिकेगा अदरक चाचा के सामने। सूरज की आंखों में उभर आए उस रात के भी खौफनाक पल। ये तो वही है। ओह, तो इसी ने दिया अदरक चाचा को चैलेंज। मुझे तो चैलेंज के विषय में पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि उस रात यही मेरे चाचाओं को अपमान भरे शब्द कह रहा था। हेलो अदरक चाचा। तुम्हें अदरक चाचा के पांव छीने चाहिए। प्रतिद्वंदी के पांव नहीं छुए जाते सूरज। उसका जवाब सुनकर सूरज के सिर से पांव तक चिंगारियां सी दौड़ गईं। हेलो। आज पता चल जाएगा अदरक चाचा की बूढ़ी हड्डियों में अभी भी लोहा कायम है या नहीं। विचित्र ढंग से मुस्कुराकर चाचा अपने पिछले रिकॉर्ड से 100 पाउंड ज्यादा वजन उठाने के लिए झुके। अदरक चाचा, अदरक चाचा, बका पदरक चाचा। और इसी के साथ उठा दर्शकों का आसमान गुंजा देने वाला शोर। अदरक चाचा ने 900 पाउंड वजन उठाकर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। मगर सूरज उस अविस्मरणीय दृश्य को देखने के लिए उस वक्त दर्शकों की भीड़ में मौजूद नहीं था। ट्रंप, अदरक चाचा, अदरक चाचा, अदरक चाचा। लो बरखुरदार, अब हम देखेंगे कि तुम्हारी युवा हड्डियों में कितना स्टील भरा है। अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगा अदरक चाचा। 100 किलो वजन आपसे ज्यादा उठाऊंगा। उस वक्त दर्शक दीर्घा में उतना ही गहरा सन्नाटा छा गया जितना आत्मविश्वास उस वक्त कीर्तिमान के चेहरे पर छाया था। ये नहीं उठा पाएगा। उठा लेगा या नहीं? और वाओ, इसने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल, मार्वलेस। क्लम्प। वेल डन बॉय, वेल डन। तुमने तो सच में मुझे भी हैरान कर दिया। और यही वो पल था जबकि अदरक चाचा ने कीर्तिमान को एक जबरदस्त धक्का दिया। सिंह क्रैन, बचो कीर्तिमान। उफ। डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? डोगा? ये तो डोगा है। मगर दूसरे ही पल डोगा वहां से हट गया, जबकि गोली चलते ही वहां बैठे दर्शकों में आतंक मच गया। किसी ने कीर्तिमान पर गोली चला दी। गोली चल गई। मैंने उसे देखा था, वो डोगा था। डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? थैंक यू अदरक चाचा। अगर आज आप सजग ना होते तो मैं डोगा की गोली का निशाना बन गया होता। उस वक्त अदरक चाचा का लहू खौल रहा था और तन बदन गुस्से से कांप रहा था। लेकिन डोगा ने कीर्तिमान पर गोली क्यों चलाई? अदरक चाचा को वहां से जाते देख अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा वह। मैं जानता हूं डोगा, मैं जानता हूं कि तुमने मुझ पर गोली क्यों चलाई। अपने अदरक चाचा की हार बर्दाश्त नहीं हुई तुम्हें। जिम में चटाक। आज तक मुझे नहीं मालूम था सूरज की डोगा के हाथ इसलिए भी किसी की जान ले सकते हैं कि किसी ने आज उसके अदरक चाचा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। ये झूठ है अदरक चाचा, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? क्या है सच? क्यों चलाई डोगा ने कीर्तिमान पर गोली? डोगा ने गोली इसलिए चलाई अदरक चाचा क्योंकि वह शख्स जो भी है यह सच्चाई जानता है कि सूरज जी डोगा है। क्या बकता है तू? सूरज अदरक चाचा को उस रात की बात बताता चला गया। तब और आप जानते हैं अदरक चाचा कि ऐसा कोई भी शख्स किसी भी समय डोगा की मौत का ऐलान कर सकता है। आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ एक डोगा की मौत हजारों अपराधियों की जिंदगी का भी ऐलान होगी, क्योंकि डोगा का खौफ उनके सिरों पर से हटते ही वो बेलगाम घोड़ों की तरह बेकाबू हो जाएंगे। बताइए, मैं गोली ना चलाता तो क्या करता? अदरक चाचा अत्यंत गंभीर हो उठे। कौन हो सकता है वो? यही तो पता लगाना है अदरक चाचा। इत्मीनान रखो, वह जो भी है फौरन ही ये रहस्य किसी को भी नहीं बताने वाला, वरना डोगा के हाथों उस पर गोली चलने के बाद अब तक पुलिस जिम को घेर चुकी होती। अब मुझे यह पता करना है कि वो मेरा रहस्य कैसे जानता है, और जानता है तो उससे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा। और इसका पता मैं जल्दी लगा लूंगा, क्योंकि आपको शिकस्त देने के बाद भी वह चुप नहीं बैठेगा और मेरे किसी दूसरे चाचा को चैलेंज देगा। अगला चैलेंज धनिया चाचा के लिए था। विश्व हैवीवेट चैंपियन धनिया खान को चैलेंज। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। रिंग में आमने सामने पहुंचे धनिया चाचा और कीर्तिमान। धनिया चाचा, चैलेंज का करारा जवाब दो। सूरज की भ्रुकुटियों पर उस वक्त तनाव बढ़ गया। यह पत्र मुझे कीर्तिमान ने आपको देने के लिए दिया है। सूरज ने पत्र खोला। सूरज ही डोगा है। अगर ये राज ही रखना चाहते हो तो इस बार डोगा बनकर मुझ पर गोली चलाने की भूल मत करना।
अगर 4 चैलेंजों से पहले मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मैंने जो इंतजाम किया है वो सब पर से राजफाश कर देगा। कीर्तिमान। सूरज ने व्यवस्था से दांत पीसते हुए इस कागज की छोटी छोटी कतरने बनाकर उड़ा दी। आज सूरज तुझे रिंग में ही ललकारेगा। जबकि इधर चाचा, तुमने हैवीवेट चैंपियन विश्व चैंपियनशिप सिर्फ 30 सेकंड में जीत ली थी, मगर मुझे इतनी देर नहीं लगेगी, मुझे लगेंगे सिर्फ 10 सेकंड। हाँ। धनिया चाचा उठो, धनिया चाचा उठो। 1 2 5 6 8 9 10। विजेता ठहरो। किसी खिलाड़ी को विजेता तब घोषित किया जाता है जब उसे कोई चैलेंज करने वाला ना हो। मैं अभी मौजूद हूं, कीर्तिमान को मुझसे मुकाबला करना होगा। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ ही भागता है। तूने बिल्कुल ठीक कहा कीर्तिमान। अब देखते हैं कि कौन गीदड़ और किसकी मौत आई है। कीर्तिमान के शक्तिशाली प्रहार से दिमाग नाच गया सूरज का और जमीन से टकराकर हाथ चरमरा गया। और कीर्तिमान, कीर्तिमान, वो सारे पुल, वो सारी सीढ़ियां मैं तोड़ डालूंगा सूरज, जिन पर से गुजर कर तुम शक्ति और बुलंदी के आकाश तक पहुंचे हो। और उसका अगला निशाना था हल्दी चाचा। अपना रिकॉर्ड तो कोई भी तोड़ सकता है हल्दी चाचा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ो तो जानू। माथा टूट जाएगा पर अब ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। भाग। बिगड़े हुए सांड की तरफ बिफर गया सूरज। क्या क्या कहा आपने अदरक चाचा? उस कमीने ने हल्दी चाचा को भी हरा दिया? हाँ, और आज तुम्हारे काली चाचा को भी इसके चैलेंज का जवाब देना है। ओह, और इतना सब होने के बाद भी आप मुझे ये पट्टी उतार कर फेंकने की इजाजत नहीं दे रहे? नहीं अदरक चाचा, अब मैं इसे पहने बैठा नहीं रह सकता। भाग। मगर अगर आज मैंने उसे नहीं धर दबोचा तो हो सकता है कि इन चैलेंजों में जीत के बाद वो फिर कभी मेरे हाथ लगे ना लगे। सूरज जाने के लिए पलटा तो धनिया चाचा, हल्दी चाचा, काली चाचा, आप यहाँ? हाँ सूरज बेटे, तुम्हारे हृदय में इस वक्त जो तूफान हिलोरे ले रहा है उससे हम में से कोई नावाकिफ नहीं है। भड़क गया सूरज। हाँ धनिया चाचा, मैं आप में से किसी की भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जीवन दिया है आपने, पाला है, मुझे बनाया है। किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है नींव की। सूरज नाम की जिंदगी की इस इमारत की नींव आप चारों ने मीनारे बनकर दी। 4 मीनारे हैं आप सूरज की जिंदगी की इस इमारत की। अगर ये मीनारे ही ढह गई तो सूरज तो धड़धड़ा कर गिर जाएगा ना। लेकिन सूरज वो एक माहिर खिलाड़ी है, गजब का शक्तिशाली, क्योंकि तुम्हारे 3 चाचाओं को परास्त कर देने वाला वाकई मामूली खिलाड़ी नहीं हो सकता। कीर्तिमान हमें चैलेंज देकर कोई जुर्म नहीं कर रहा। इसे खेल की भावना व एक खिलाड़ी की नजर से देखो सूरज। और खेल में तो जीत असली खिलाड़ी की होती है। सूरज, मालूम है कि दरअसल तुम्हें हमारी पराजय पर गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे हृदय में कहीं ना कहीं ईर्ष्या का वो कांटा चुभ रहा है जिसकी चुभन तुम्हें हमारी पराजय में अपनी पराजय का एहसास करा रही है, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। यह ईर्ष्या ही है सूरज जो तुम पर गुस्सा बनकर हावी हो रही है कि कोई तुमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तुम आनन फानन में ही रिंग में कूद पड़े और इसी ईर्ष्या और गुस्से की वजह से कीर्तिमान के हाथों पराजित भी हो गए। यह सुनते ही डोगा घुटनों के बल अदरक चाचा के पांव पर गिर पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं अदरक चाचा, शायद ऐसा ही था। मेरी भूल का मुझे एहसास हो रहा है। कीर्तिमान कौन है ये तो हम भी जानना चाहते हैं। कल काली से मुकाबले के बाद तुम उससे इन सब बातों का पता लगाओगे, मगर डोगा बनकर। और इस बार तुम जीतोगे क्योंकि तुम ईर्ष्या और गुस्से पर विजय पा चुके हो। मैं समझ गया अदरक चाचा। काली मिर्च चाचा से कीर्तिमान का मुकाबला बेहद रोमांचक था। उछाले गए 1 रुपए के सिक्कों पर काली को गोली चलानी पड़ी। निशाना बिल्कुल ठीक लगा। अब बारी थी कीर्तिमान की। मैं उछाले गए 6 सिक्कों पर एक साथ निशाना लगाऊंगा, मगर ये सिक्के 25 पैसे वाले होंगे। जबरदस्त शोर व रोमांच के बीच चवन्नी के 6 सिक्कों को कीर्तिमान की चलाई गोलियों ने दूर उछाल दिया। प्लैंक 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 प्लैंक। वाह वाह। कीर्तिमान, तुम हर खेल में कुशल व माहिर खिलाड़ी हो। खुदा तुम्हें और तरक्की दे। मैं तरक्की को हासिल करना नहीं, छीनना चाहता हूँ काली चाचा। ये तरक्की भी मैंने हासिल नहीं की बल्कि छीनी है। और तब देखा आप चारों ने, देखा कि कैसे मैंने एक के बाद एक तुम्हारे रुतबों और खिताबों को अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। धराशायी कर दिया मैंने इन 4 मीनारों को। गलत था, तूने गलत कहा कीर्तिमान। उन 4 मीनारों को तूने अभी ध्वस्त नहीं किया है, क्योंकि टोगा अभी भी तेरे सामने खड़ा है। थाम। जिस तरह तुझे अपने गुरुओं और उनकी सिखाई शक्ति पर नाज है, उसी तरह मुझे भी है। अगर तू डोगा को ध्वस्त कर देगा तो मैं समझ लूंगा कि 4 मीनारें वाकई ध्वस्त हो गई। दिखा कीर्तिमान, दिखा अपना जौहर। दिखाता क्यों नहीं? कीर्तिमान हथियारों पर झपटा। डोगा,
मुझसे भूल हो गई। चारों चाचाओं के बाद मुझे तुझे भी चैलेंज करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, हमारी इस लड़ाई को वो चैलेंज समझ। थाय थाय जिंग चिम चिम बूम बैंग बैंग बूम बूम बैंग थाय थाय। बहुत नाज था तुझे अपनी निशानेबाजी पर। 12 गोलियां शिकार पर बर्बाद कर देने वाला कोई धुरंधर खिलाड़ी नहीं होता। धुरंधर होता है वो जो अपने शिकार पर गोली बर्बाद न करे बल्कि खर्च करे, जिससे उसे कुछ हासिल हो। ऐसे टिचिंग। और ये क्या? ये तो वही सिल्लियां जिन्हें तूने अपने माथे से फोड़ डाला था। तूने तो एक बार फोड़ा था कीर्तिमान, अब देख मैं भी माथे से ही फोड़ूंगा, कड़ाक, और बार बार फोड़ूंगा, फड़ाक। देख कीर्तिमान देख, ये माथा नहीं फूटा, इस पर खरोच तक नहीं आई। ताक। अपने एक ही पंच में तूने मेरे धनिया चाचा को धराशायी कर दिया था ना, तो जरा इस पंच की शक्ति को महसूस कर। अदरक चाचा रिकॉर्ड से 100 किलो वजन ज्यादा उठाया था ना तूने, जानता है आज तक भी इस रिकॉर्ड को मैंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अरे आज तक मेरे रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया, पर अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि डोगा क्या चीज है। आंखें खोलकर देख ले कीर्तिमान, जो वजन मैंने उठा रखा है वो 2000 पाउंड है। हाँ। तब डोगा वजन एक तरफ फेंक कर उसके निकट पहुंचा और अब मैं देखूंगा कि तू कौन है, मुझे कैसे जानता है, मेरे चाचाओं से तेरी क्या दुश्मनी है। डोगा ने एक झटके से खींच डाला उस नकाब को और अरे तुम मोहर सिंह, हमारा रसोइया? हाँ डोगा, मगर तुम भी तो उन चारों मीनारों के उतने ही प्रिय हो जितना कि मैं। चाचा जितना प्यार मुझसे करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं। फिर तुमने ये सब क्यों किया? इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम में और मुझ में एक भेद हमेशा से रखा, और ये भेद था गुरु और शिष्य की परंपरा का। मैं भी तुम्हारी तरह सभी कलाएं सीखना चाहता था, मगर मैंने जब भी ऐसी इच्छा जाहिर की तो अदरक चाचा ने हमेशा यूं ही कहा कि तू तो रसोई में ही ठीक है, तू लड़ाई झगड़ा सीख गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा, जिम की सफाई कौन करेगा, चला जाए यहां से। तब मैंने भी प्रण किया, मत सिखाओ मुझे, मत बनाओ मुझे अपना शिष्य, मगर मैं भी एकलव्य की तरह छिप कर ये सारा आर्ट सीखूंगा। मैं छिप छिप कर चाचाओं द्वारा तुम्हें सिखाई जा रही विद्याएं ग्रहण करता, और फिर यहाँ चारों चाचाओं की मूर्तियों के आगे उन विद्याओं का अभ्यास करता। कई बार मैंने तुम्हें सूरज से डोगा बनते देखा, पर चुप रहा, क्योंकि तुम्हारा भेद जाहिर करके मैं डोगा को खत्म नहीं करना चाहता था, कभी भी नहीं। मुझे मार डालो डोगा, मुझे मार डालो। अरे मोहर, तू मर गया तो हमें खाना बनाकर कौन खिलाएगा? चाचा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि आखिर इतने सधे हुए वार करने वाला पैदा कहां से हो गया। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई कि छोरा बगल में और ढिंडोरा शहर में। चल, हमने तुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। डोगा भी वापस लौट पड़ा। ईर्ष्या भी दो तरह की होती है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान सब कुछ तबाह बर्बाद कर डालता है, एक वो जिससे ग्रसित इंसान अपनी लगन व मेहनत से दूसरे से ऊंचा उठ जाता है, जैसा कि मोहर ने किया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स खून का खतरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।